दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल साइबर पेट्रो में। मैं आ गया हूं फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं एक नए केस के बारे में। एक अनोखा केस है और इसमें एक अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई है धोखाधड़ी के लिए। तो कौन सी है स्ट्रेटजी? इस स्ट्रेटजी को कहते हैं MITM। MITM का मतलब क्या? मैन इन द मिडिल अटैक। MITM क्या है? सिंपल भाषा में बोले तो अटैकर आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच में हो रहे बातचीत को, डिजिटल बातचीत को चुपके से सुन लेता है या फिर चुरा लेता है और उस इंफॉर्मेशन का उपयोग करता है आपको धोखा देने के लिए। तो आइए ज़्यादा टेक्निकल न जानते हुए बात करते हैं इस केस के बारे में कि इस केस में क्या हुआ। तो फर्म जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है, उसने एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर लगाया अपना। ऑर्डर आने वाला था और ऑर्डर आ भी गया, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। पेमेंट नहीं हुआ था इसका मतलब पेमेंट ड्यू था। तो पेमेंट ड्यू के लिए सामने वाली कंपनी बार बार जो है रिमाइंडर भेज रही थी, मेल भेज रही थी। तो रिमाइंडर के बाद कंपनी ने पेमेंट कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद सामने वाली कंपनी से फिर से मेल आया कि पेमेंट ड्यू है। तब जो है कंपनी वाले चौंक गए कि हमने तो ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है, पेमेंट हो चुका है, फिर ये सामने वाली कंपनी पेमेंट क्यों मांग रही है। जब पेमेंट चेक करवाया गया तो पता चला कि बैंक अकाउंट और फर्म नेम एकदम मिलते जुलते हैं। बैंक ने बताया कि ये एकदम मिलता जुलता अकाउंट है जिस पर पेमेंट किया गया है। यहाँ पर एक बात और सामने आई कि बैंक ने बताया सामने से कि जब भी पेमेंट हो रहा था तब हमने सामने कंपनी में ओनर को बताया कि जो है ये पेमेंट जा रहा है, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट का पेमेंट है तो आपका वेरिफिकेशन लगेगा। तो क्योंकि पेमेंट जो है ओनर ही कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है पेमेंट आप कर दीजिए। फिर बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग के जो फर्म नेम और अकाउंट नंबर था वो सेम था, तो मुझे क्या लगा कि ये वही यहीं पे पेमेंट करना है, ये वही कंपनी है जिसको हमको पेमेंट करना है। इतना सब होने के बाद फर्म ने साइबर कंप्लेन दर्ज की। ये केस पुणे का है और 17 अप्रैल का केस है, पुराना केस है। बट यहाँ पे जिस टेक्निक से धोखाधड़ी हुई है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। ये जनरली कम होता है, लेकिन जो हैकर्स होते हैं, अटैकर होते हैं, वो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। FIR के बाद पुलिस जांच कर रही है, वो ट्रेस करने की कोशिश कर रही है कि पैसा किस अकाउंट में गया है। उम्मीद है कि पैसे रिकवर हो जाएं। जनरली कम ही चांस होते हैं कि पैसे रिकवर हो जाए, लेकिन जब भी आप कोई पेमेंट करें तो ध्यान रखें। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।